In the previous videos, we have completed class Amphibia, class Reptiles, class two classes. Now in this video, we are going to study the third important class, and that is Aves and birds. So एव्स एंड बर्ड्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पर हम लोगों को स्टडी करना है. सो द मेंबर्स ऑफ एव्स और बर्ड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. कौन से कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव. कौन से? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ feather. Presence of feather, that is first. And second, most of them can fly except flightless bird. इसको छोड़ के flightless bird. And then which is flightless bird? Example is ostrich. So the characteristic feature of aves or birds is the presence of feather. Feather का होना important characteristics. Second, उनमें से ज्यादातर most of them can fly except flightless bird. And which is flightless bird? Flightless bird is ostrich. Then third, they possess, उन लोगों में क्या स्पेशल होता है? They possess beak. क्या होता है? They possess beak. That is the second characteristics. Third is about skin. उन लोगों में स्किन कैसा होता है? Skin is dry without oil gland. Without glands. Skin is dry without glands. Except oil gland. And that oil gland is present कहाँ होती है? At the base of tail. So skin क्या होती है? Skin is dry without gland except oil gland. कहाँ होती है oil gland? Oil gland is present at the base of the tail. टेल में होती है. कौन सी? Oil gland. And पूरे बॉडी में स्किन पर no glands. So skin कैसी है? Skin is dry without glands except oil gland which is present at the base of the tail. Right? ये होने के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किया गया है इन लोगों में, that is they have pair of limbs. They have pair of limbs. कौन से pair of limbs? फर्स्ट, फोर लिम्स. सामने वाले जो लिम्स होते हैं उसे कहते हैं फोर लिम्स. एंड देन हाइंड लिम्स. फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. राइट? व्हाट अबाउट फोर लिम्स? मतलब दे हैव द पेयर ऑफ लिम्स. उसमें से जो फर्स्ट होते हैं दैट इज सामने वाले, फ्रंट वाले, उसे कहते हैं फोर लिम. एंड बर्ड्स में फोर लिम्स क्या होते हैं? बर्ड्स में फोर लिम्स आर मॉडिफाइड होते हैं. किसमें मॉडिफाई होते हैं? मॉडिफाइड इनटू विंग्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन फ्लाई. फर्स्ट. सेकेंड, हाइंड लिम्स जो होते हैं, हाइंड लिम्स पे स्केल्स होते हैं. दे हैव स्केल्स एंड दीज हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर थ्री फंक्शंस. कौन से? यहां पे लिखता हूं. फर्स्ट, दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग. Right? They are modified for walking. They are modified for swimming. And they are modified for clasping tree branches. They are modified for grasping tree branches. These three functions perform करने के लिए कौन से? Walking, swimming and clasping the branches of the tree. उन लोगों में hind limbs modified हुए हैं. Right? Four limbs modified into wings. ये कंसिडर करने के बाद they have
अनदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड उसी वजह से उन सब मेंबर्स को इकट्ठा करके एक ही क्लास में पुट किया गया है, एंड दैट क्लास इज एव्स और बर्ड्स। सेकेंड वन इज, उन लोगों में एंडोस्केलेटन कैसा होता है। एंडोस्केलेटन, उनमें एंडोस्केलेटन कैसा है, तो एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। कैसा है, ऑसिफाइड, मतलब बोनी, बोन से बना हुआ है। सो एंडोस्केलेटन इन बर्ड्स कैसा है, एंडोस्केलेटन इन बर्ड्स इज फुल्ली ऑसिफाइड, दैट इज बोनी। और जो लॉन्ग बोन है, और लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स कैसे है, हॉलो, हॉलो विथ ईयर कैविटीज, विथ ईयर कैविटीज, एंड उसे क्या कहते हैं, न्यूमैटिक, न्यूमैटिक कैविटीज, राइट। सो एंडोस्केलेटन में बारे में क्या कहा गया है, द एंडोस्केलेटन इन एव्स और बर्ड्स इज फुल्ली ऑसिफाइड, मतलब बोन से बना हुआ है, इसलिए उसको बोनी कहा गया है। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स कैसे है, लॉन्ग बोन्स हॉलो है विथ ईयर कैविटीज, एंड उस कैविटीज को क्या कहा गया है, विथ न्यूमैटिक कैविटीज। So endoskeleton is ossified bony with long bones are hollow with ear cavities, that is pneumatic cavities, right? ये होने के बाद वन मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन लोगों में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, इन लोगों में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, दिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव टू एडिशनल चेंबर्स। Digestive tract have two additional, ज्यादा होते हैं, two additional chambers। Digestive tract have two additional chambers, दो चैम्बर ज्यादा होते हैं इन लोगों में। कहां पर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। कौन से वो चैम्बर्स है, नंबर वन, एंड दैट चैम्बर इज क्रॉप, and second one is gizzard, crop and gizzard, these are the two chambers इन लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एव्स और द बर्ड्स हैव टू एडिशनल चेंबर। कौन से, क्रॉप एंड सेकेंड गिजार्ड। क्रॉप का क्या काम है, टू स्टोर द फूड और स्टोरिंग फूड, एंड गिजार्ड का काम क्या है, ग्राइंडिंग फूड, ग्राइंडिंग फूड। दीज आर द टू फंक्शंस परफॉर्म बाय दीज टू एडिशनल चेंबर। इसके अलावा जो मेंबर्स है एव्स के, बर्ड्स के, और द एव्स और बर्ड्स कैसे है, दीज आर वार्म ब्लडेड, दीज आर वार्म ब्लडेड, मतलब होमोइथर्मस। कैसे है, होमोइथर्मस। इसके पहले हमने दो क्लास देखे, नंबर वन इज एम्फीबियन, सेकंड वन इज द रेप्टाइल्स। वो कैसे है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मस, दे कैनॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। बट एव्स और बर्ड्स कैसे है, वार्म ब्लडेड, दैट इज होमोइथर्मस, मतलब दे कैन मेंटेन, दे कैन मेंटेन, they can maintain constant, they can maintain constant body temperature, right? And therefore उन लोगों को क्या कहा गया है, therefore they are called as warm blooded animals। इसके बाद का जो क्लास है दैट इज मैमल्स, मतलब एम्फीबिया, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड, एव्स, बर्ड्स, मैमल्स वार्म ब्लडेड। तो आपको ये क्लियर कट याद रखना पड़ेगा। वार्म ब्लडेड मतलब होमोइथर्मस, उसका मायने क्या है, मीनिंग क्या है, कि दे कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मैमल्स वी मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस जैसा कि स्वेटिंग, घाम आना, दैट इज वन प्रोसेस विच लोअर द टेम्परेचर इन समर,
राइट. सो दैट इज व्हाट वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ये होने के बाद कुछ पॉइंट रहते हैं, दैट इज कि रिप्रोडक्शन उन लोगों में कैसा है, राइट. इसके अलावा रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं. सो रेस्पिरेशन इन एव्स और बर्ड्स कैसे होता है. रेस्पिरेशन इन एव्स और बर्ड्स इज विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड एयर कैविटीज कनेक्टेड टू द लंग्स. जो होते हैं एयर कैविटीज उसको सपोर्ट करते हैं. सो रेस्पिरेशन इज विथ lungs and air cavities connected to the lungs supplement the respiration. मतलब lungs में कुछ air cavities और air sacs and these air sacs क्या करते हैं. these air sacs supplement मतलब support करते हैं, supplement the respiration, right. इसके बाद हार्ट कैसा है. तो हार्ट इज जैसे हार्ट इन एव्स बर्ड्स 4 चेम्बर्ड. कैसा है. हार्ट इज 4 चेम्बर्ड. 4 चेम्बर्ड मतलब कौन से. 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. सो यहां से हार्ट हो गए 4 चेम्बर्ड. हार्ट इन एव्स और बर्ड्स इज 4 चेम्बर्ड, राइट. इसके बाद जो मेंबर्स होते हैं एव्स और बर्ड्स के, और एव्स और बर्ड्स कैसे हैं. डायोइसियस. फर्स्ट डायोइसियस मतलब sexes are separate. Second, oviparous. कैसे है. oviparous lay the eggs. थर्ड, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन कहां होता है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इंटरनल मतलब इनसाइड मदर बॉडी. देन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कैसा है. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट कैसा है. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. एंड डायरेक्ट मतलब कि यंग वन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एडल्ट, उसे कहते हैं हम डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. सो दीज आर some other important characteristics. Dioecious, oviparous, fertilization is internal, inside, and development is direct. इसके बाद का इस टॉपिक का जो लास्ट है, that last point is about the members, is about the examples. कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कौन से एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी बुक में कोट है. तो मोस्टली 4 एग्जाम्पल्स जिनके फोटोग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक में कोटेड है. उसमें से फर्स्ट है नियोफ्रॉन. उसमें से फर्स्ट है नियोफ्रॉन. सेकंड इज स्टूथियो. थर्ड इज सिटाकुला. देन पैहो. इन 4 लोगों के फोटोग्राफ आपके बुक में है, ये आपको पहले याद रखना पड़ेगा. देन उसके बाद कॉर्वस. देन कोलुम्बा. इतने नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. नॉन कॉर्डेट्स में जो फाइलम होते हैं उन लोगों के एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ेंगे. बट ये जो एग्जाम्पल्स है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इन लोगों को हम रोज देखते हैं. वी कैन सी देम एवरी डे, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. सो कौन सा एग्जाम्पल है. नियोफ्रॉन एंड ए वल्चर. व्हाट इट इज. नियोफ्रॉन एंड ए वल्चर. सेकंड, स्टूथियो एंड ए ostrich. Flightless bird, ostrich. Sitacula and a
पैरोट, पैरो यानी पिकॉक, कॉर्वस यानी क्रो, कोलुम्बा यानी पिजन। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत बार कॉलम टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं। नियोफॉन वल्चर, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच, सिटेकुला पैरोट, पैहो पिकॉक, कॉर्वस क्रो, कोलुम्बा पिजन। ये नाम याद रखने के लिए जब आप घूमते हो पैरोट दिखता है तो डोंट कॉल इट पैरोट, उसे कहो सिटेकुला। पिकॉक दिखता है तो उसे पिकॉक मत बोलो, कहो पैहो। दैट विल हेल्प टू योर अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हेल्प फॉर योर स्टडी। सो यहाँ पे हम लोगों ने एव्स बर्ड्स डिस्कस किया, तो इन शॉर्ट में उसको रिव्यू करूंगा। क्या है? तो फर्स्ट द एव्स और बर्ड्स, हाउ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कौन से? प्रेजेंस ऑफ ईदर, most of them can fly except flightless bird ostrich, they possess beak, then skin is dry without glands except oil gland जो टेल के बेस में होती है, two pairs of limbs, four limbs modified into wings so that they can fly, hind limbs have the scales and modified for walking, swimming and clasping the trees. देन एंडोस्केलेटन कैसा है? एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड बोनी, जो लॉन्ग बोन है, हॉलो है विथ ईयर कैविटीज एंड दैट कैविटीज इज कॉल्ड न्यूमेटिक कैविटीज। देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो एडिशनल चेम्बर है, वन इज क्रॉप, सेकंड वन इज गिजार्ड। क्रॉप फॉर स्टोरिंग द फूड एंड गिजार्ड इज फॉर ग्राइंडिंग द फूड मटेरियल्स, राइट। देन रेस्पिरेशन इज बाय द लंग्स एंड उसमें एयर सैक्स होते हैं जो लंग्स को कनेक्ट करते हैं एंड जो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हार्ट इज फोर चेम्बर, टू ऑरिकल्स, टू वेंट्रिकल्स। कोल्ड ब्लडेड, डायोइसियस, ओविपारस, fertilization is internal, development is direct, and lastly these examples, right? So we have completed the third important class, that is use of birds. In the next video we'll discuss the last class in your syllabus, and that is class mammals.